फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करते हुए आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी स्काई 02010 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होगी, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है। हर बात हर किसी के साथ रेगुलेट नहीं होगा। जितना रेगुलेट करेगा उतना ही रख लीजिएगा। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। इस रीडिंग में सारी राशि वालों लोगों के लिए ही होंगे। टू ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक, टू ऑफ पेंटिकल। पहला जो कार्ड है द टावर, उसके बाद द मैजिशियन, उसके बाद जजमेंट, उसके बाद 10 ऑफ कप, उसके बाद द एम्परर, उसके बाद नाइट ऑफ कप, उसके बाद 6 ऑफ कप, 3 ऑफ वैंड, 8 ऑफ पेंटिकल और एस ऑफ वैंड। तो आपके पर्सन, मैं देख पा रही हूँ पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी टार मोमेंट आई थी, जिन टार मोमेंट आने के बाद आप दोनों ही एक दूसरे से अलग हो चुकी है। खास करके आप दोनों नो कांटेक्ट सिचुएशन में है और आप दोनों बहुत ही बुरी तरफ से एक दूसरे को घायल किया है। खास करके आपके पर्सन ही ज़्यादा आपको दिल पर चोट पहुंचाई है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पर्सन और आपके लाइफ में टावर मोमेंट आने के बाद आपके पर्सन की बहुत ही हालत बहुत ही ख़राब हुई है। किस तरह से आपके पर्सन पहले कुछ ऐसे मूड में था, चाहे कुछ भी हो जाए, जो कुछ लाइफ में चल रहा है वो चलने दो। चाहे आप कोई कमिटमेंट मांगी उससे, कोई शादी की बात बोली, कोई सीरियस बातें उनके साथ करने की कोशिश करते थे, तो आपके पर्सन क्या करते थे, उन बातों को गुरुत्व तो नहीं देती। वो ज़्यादा करके आपके बातों को वो नहीं सुनता, वो कुछ मजाक करती थी आपके साथ। और ऐसा करने के बाद आपके पर्सन की नेचर कुछ एक इस तरह की था। आपके पर्सन, मैं देख रही हूँ, कुछ ईगोइस्टिक घमंडी नेचर की हो सकती है, क्योंकि दी एम्पायर का कार्ड का मतलब ही यही होता है। जो कुछ ऐसा घमंड था उनके अंदर, चाहे उनकी दिखने पर हो, चाहे उनकी जॉब को लेकर, कुछ ऐसा घमंड उनके अंदर थी, जिन घमंड की वजह से उन्होंने आपके प्यार को कोई वैल्यू नहीं दिया। उन्होंने सोचा था आप तो हमेशा ही उनके पास रहोगी, आप तो कुछ भी वो आपके साथ कुछ भी बोले, कुछ भी करे, आप उनको छोड़ने वालों से नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आप दोनों के बीच में जैसे ही टावर मोमेंट आ गई, आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गई, उनके बाद ही आपके पर्सन की दिल में बहुत ही चोट पहुंचाई है। इस नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन को थोड़ा बदल दिया है। किस तरह से बदल दिया? पहले आपके पर्सन तो कुछ फ्लैटी नेचर की थी, किसी किसी के लिए, सबके लिए नहीं। कुछ ऐसा उनके दिल में हमेशा ऐसा चलता रहती थी। कुछ वो सब चीज़ों को हल्के से लेती है, चाहे कुछ भी आप बोले तो उनको वो हल्के से लेती है। और वो ऐसा सोचता थी जो समय के साथ साथ कुछ ऐसी चेंज आएगी तो उनको कुछ इफेक्ट डालने की ज़रूरत ही नहीं, ऐसी आपके पर्सन की सोच थी। तो जैसे ही आप दोनों के बीच में टावर मोमेंट आई, आप दोनों एक दूसरे से अलग हुई, खास करके आप आपके पर्सन के साथ बात करना बंद कर दी है, ये मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके पर्सन के अंदर बहुत ही चेंज आई है, वो बहुत ही अंदर से और बाहर से टूट चुकी है। लेकिन उनके दिल में हर वक्त यही सोच चलता रहता है, किस तरह से आप उनसे मूव ऑन कर रही है, आप उनसे बात नहीं कर रही है, कैसे आप ये सब कर रही है। आप तो हर वक्त उनके लिए
उनके लिए ही परेशान रहते थे। आप तो हर वक्त उनको उनकी कॉल करती थी, उनको मैसेज करनी थी और उनको प्यार की ऑफ़र करती थी। उनकी साथ आप ज़्यादा बात करने की कोशिश करती थी। कब वो ऑनलाइन आती है, ऑफ़लाइन आती है, ये आपको हर वक्त ख्याल रहती थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, आप उनके तरफ से दिखते ही नहीं हो, ऐसा उनका सोच है। लेकिन आप तो पहले जैसे ही आपके पर्सन को प्यार करती हो, लेकिन आपका पूरा फोकस खुद के ऊपर है, क्योंकि आप इस वक्त अपने ऊपर ध्यान दे रही हो। आपका सोच ऐसा है, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, आपको भी बातों को कोई मूल्य है जो आपके पर्सन आपको पास्ट में नहीं दिया। क्यों हर वक्त आप ही क्यों उनके तरफ जाएगी? उनको भी तो आपके तरफ आकर कुछ करना पड़ेगा। तो यही बात आपके दिल में चल रही है और आपके पर्सन क्या कर रही है, वो गहरे सोच में डूबी हुई है। एक हाथों से जैसे बैंड को पकड़ रही है, उस एक हाथों से वो आपको पकड़ रही है, आपकी सोच को पकड़ रही है और आदर्श प्रॉब्लम की तरह वो देख रही है। उनका सोच ऐसा है, आप अचानक से बदल गई है, पहले की जैसा नहीं है। आपके पास प्यार लेके आना पड़ेगा उनको, और आप तो उनके पास जाने वालों में से नहीं हो। तो उनको क्या करना पड़ेगा, आपके साथ कोई मजाक, कोई हल्की सी बात ऐसा अब नहीं चलेगी। उनको आना पड़ेगा, तो सॉलिड कमिटमेंट के साथ ही उनको आना पड़ेगा और आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई झूठ, कोई फ्लर्टबाजी, ये सब आप नहीं सुनोगी इस बार। तो ऐसा आपके पर्सन की सोच है। आपके पर्सन के दिल में अगर आपके पर्सन के पास हो सकते हैं कोई पेंटिकल की प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो वो ऐसा ही सोचता रहता है इस वक्त, इस कारण थॉट में खुद के पेंटिकल के ऊपर उनको ग्रो करना पड़ेगा। अगर उनके पास पेंटिकल की कमी होगी तो आपके साथ मैरिज करने की उनको प्रॉब्लम हो सकती है। और मैरिज के बाद उनकी फैमिली में उनकी खुद की लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है। तो उनके पूरे फोकस करियर पर है, प्रैक्टिकल के ऊपर है। तो उनका सोच इस तरह से है, पहले उनको करियर को ठीक करें, उनको जॉब को ठीक करें, उसके बाद आपके पास आए और आपको जजमेंट देंगे और आपके साथ वो शादी करना चाहते हैं। ऐसा आपके पर्सन की थॉट है इस वक्त। और किसी के लिए आपके पर्सन तो आपके पास प्रपोज़ल लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उनकी ईगो, उनकी घमंड उनको रोक रही है। मैं तो पहले बोला ही, आपके पर्सन थोड़ा ईगोस्टिक, घमंडी नेचर का भी हो सकते हैं। उनके दिल में आपके लिए तो बहुत प्यार है, वो बहुत ही अच्छी से एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप दोनों के रिश्ते में करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ईगो उनको रोक रही है आपके पास आने से, क्योंकि उनके दिल में तो यही ख्याल है आपके पास आकर आपको शादी की ऑफर दे, कमिटमेंट दे आपको, लेकिन उनकी ईगो उनको रोक रही है। उनको ऐसा लग रही है, अगर वो खुद चलकर आपके पास आएगी तो वो छोटी हो जाएगी आपके पास, उनकी घमंड टूट जाएगी। तो ऐसा उनका सोच है, लेकिन दिल में तो बहुत ही आपके लिए प्यार है, फीलिंग्स है, रोमांस है, लेकिन दिखाने के बारे में वो बिल्कुल चुप बैठी है। तो उनके दिल में यही चल रही है आपके पास आने की, आपको प्यार ऑफर करने की, लेकिन थोड़ा लो एनर्जी में आपके पर्सन मुझे दिख रही है। आपके पर्सन कुछ किसी के लिए आपके पर्सन मैरिड भी हो सकते हैं। आप दोनों की मैरिड लाइफ में कुछ नई ग्रोथ चाहती है आपके पर्सन। आप दोनों को कहीं घूमने जाने की इच्छा आप दोनों की पर्सन के मन में हो रही है और आपके पर्सन चाह रही है आप दोनों की जो मैरिज रिश्ता है उनमें कई नई तरह से उनमें कैसे ग्रोथ करा जाए, ऐसा आपके पर्सन सोच रही है। क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी आपके पर्सन ऐसा भी सोच रही है आपके पास आने की उनकी कोई कोशिश ना करने पड़े, आप खुद ही उनके पास आकर कोई ऑफर दो और मैजिक हो जाए, कुछ ऐसे मैजिक हो जाए आप दोनों फिर से एक हो जाए और हैप्पी मैरिड लाइफ आप दोनों
फिर से स्पेंड करना चाहती हो आप दोनों ही, लेकिन आपके पर्सन के मन में यही थॉट है आपके पास आकर एक हैप्पी मैरिड लाइफ स्पेंड करना। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में जो भी दूरियां आई है, जो भी टार मोमेंट आई है, उन सब चीज़ों को आपके पर्सन ख़त्म करना चाहती है और आप दोनों को एक साथ आपके साथ वो एक साथ रहना चाहते हैं और आगे की लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं। तो उनकी मतलब यही है, उनकी नेक्स्ट एक्शन यही होगा। तो आपके पास आकर एक न्यू बिगिनिंग वो करना चाहते हैं। आपके पर्सन थोड़ा परेशान भी है क्योंकि वो बॉटम में आई 2 ऑफ पेंटिकल के कार्ड। तो आपके पर्सन के दिल में थोड़ा डर भी है, कहीं आप उनको उनके प्यार को नहीं एक्सेप्ट करो, उनके प्यार को रिजेक्ट कर दो तो क्या होगी, क्या ही आप और तो शादी नहीं कर लोगे। जैसा उन्होंने पास्ट में आप दोनों के बीच में रिश्तों में टार मोमेंट डाली थी, तो क्या आप इस वक्त उनको एक्सेप्ट करोगी? कहीं आप किसी और के साथ तो नहीं चला जाओगी? तो उनकी सोच यही है, वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है दो चीज़ों के बीच। तो उनकी सोच यही है, फिर से आपके पास आकर आपको प्यार ऑफर करना चाहते हैं और आप दोनों मिलकर एक नई रिश्ते की स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन चाहे पास्ट में कुछ भी हो तो उन सब चीज़ को भूलकर आपके पर्सन नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ ही लेना चाहते हैं और आपके पास आकर सॉरी बोलना चाहते हैं, लेकिन उनकी ईगो उनको रोक रही है और वो इस ईगो को साइड में रखकर आपके पास आएगी। ऐसा तो उनका करना चाहिए। तो लेकिन समय के साथ साथ आपके पर्सन की इच्छा यही होंगे आपके पास आकर आपको प्यार ऑफर करके एक नई बिगिनिंग आप दोनों के रिश्ते में स्टार्ट करना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ आपको अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।